हे गाइस व्हाट्स अप। बढ़ते उम्र के साथ साथ हेयर फॉल की प्रॉब्लम नॉर्मल सी बात है, बट कम उम्र में अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाए तो वो सही नहीं है। अब हेयर फॉल की प्रॉब्लम किसी को बचपन से नहीं होती, हम ही है जो कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से कम उम्र में हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज मैं आपको वो 5 हेयर फॉल मिस्टेक्स बताऊंगा जिसे आप कभी मत करना अगर आपको हेयर फॉल से बचना है तो। उससे पहले अगर आप लव डार्क की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए बनाता हूँ जो भाई डार्क स्किन या सावले हैं, क्योंकि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सावले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशॉफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला हेयर फॉल मिस्टेक है डू नॉट वॉश योर हेयर विद सोप। कभी भी अपने हेयर को साबुन से वॉश मत करना, क्योंकि साबुन में जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो हमारे हेयर के लिए सेफ नहीं है। साबुन में सल्फेट डला होता है और ये इंग्रेडिएंट सर्फ में यूज होता है। अब सर्फ को आप अपने हेयर में थोड़ी यूज करोगे, हाँ साबुन को आप अपने बॉडी में यूज कर सकते हो, बट अपने हेयर को हमेशा शैम्पू से वॉश करना, क्योंकि हमारे बॉडी की स्किन थोड़ी मोटी होती है बट हमारे हेयर की स्किन जिसे स्कैल्प कहते हैं वो थोड़ी पतली होती है, जिसकी वजह से साबुन से अपने हेयर को वॉश करने से सोप हमारे स्कैल्प को डैमेज कर देती है, जिससे हेयर फॉल होती है। इसलिए हमेशा साबुन नहीं शैम्पू यूज करना अपने हेयर पे। दूसरा मिस्टेक है डोंट यूज रॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑन योर हेयर। हेयर फॉल होने का ये सबसे कॉमन रीजन है रॉन्ग प्रोडक्ट्स अपने हेयर में यूज करना। कभी भी जो मर्जी हेयर प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे यूज मत करना, क्योंकि आजकल मार्केट में मैक्सिमम हेयर प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, जैसे SLS एंड पैराबेन। ये दो इंग्रेडिएंट्स हेयर फॉल का जड़ है। इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे यूज करना तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स को रीड करना। अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में SLS, सल्फेट या पैराबेन हो तो उस प्रोडक्ट को यूज मत करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई अच्छा सा प्रोडक्ट बताओ हेयर फॉल को रोकने के लिए, तो आप यूज कर सकते हो उस्त्रा के इस हेयर ग्रोथ किट को। उस्त्रा के इस हेयर ग्रोथ किट में 3 प्रोडक्ट्स आते हैं, उस्त्रा हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर, उस्त्रा हेयर ग्रोथ क्रीम एंड उस्त्रा एंटी हेयर फॉल शैम्पू। उस्त्रा के इस हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर में रेडेंसिल, सॉ पैल्मेटो, ओमेगा 3, ओमेगा 6, कैराटिन, कोलाजन जैसी 33 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है जो हेल्प करता है रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड बूस्टिंग हेयर ग्रोथ, क्योंकि इसमें रेडेंसिल है, एंड सॉ पैल्मेटो विच वन ऑफ द बेस्ट हर्बल हेयर लॉस रेमेडीज। और इस उस्त्रा हेयर ग्रोथ क्रीम में 15 पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अनियन एक्सट्रैक्ट्स, नील ब्रिंगादी, कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा एंड मोर, जो हेल्प करता है अगेंस्ट मेल पैटर्न बल्डनेस। एंड लास्टली उस्त्रा के इस एंटी हेयर फॉल शैम्पू में 2 मेन कंपोनेंट्स है, जिंसिंग एंड एप्पल साइडर विनेगर, जो हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट हेयर फॉल, स्ट्रेंथन द हेयर एंड मेक द हेयर हेल्दियर एंड शाइनर। ओवरऑल ये तीनों प्रोडक्ट्स आपके हेयर फॉल के अगेंस्ट फाइट करके आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे। अब मैं आपको इसे यूज करके बताता हूँ। तो सबसे पहले उस्त्रा के इस हेयर ग्रोथ क्रीम को रात को अपने हेयर में सोने से पहले अच्छे से स्कैल्प में मसाज करके लगाना, फिर रात भर उसे अपने हेयर में लगे रहने देना। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उस्त्रा के इस एंटी हेयर फॉल शैम्पू से अपने हेयर को शैम्पू करना, अच्छे से स्कैल्प में शैम्पू करना, फिर शावर ले लेना, फिर अपने हेयर को टॉवल से अच्छे से सुखाने के बाद इस उस्त्रा हेयर ग्रोथ वाइटलाइजर को लगाना। सिंपली थोड़ा सा अमाउंट में इस सीरम को अपने हाथों में लेना और जेंटली अपने हेयर में मसाज करते हुए लगाना। उस्त्रा के इस हेयर ग्रोथ किट की परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कर इन्हें खरीद सकते हो। और उस्त्रा वालों ने हमारे लिए एक कूपन कोड भी दिया है, दैट इज LOVE20। इसे आप उस्त्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडीम कर इस प्रोडक्ट पर 20% डिस्काउंट ले सकते हो। तीसरा हेयर फॉल मिस्टेक है प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम एक्सेसिव हीट, जैसे सन की हार्मफुल यूवी रेज से या फिर हेयर ड्रायर से निकली हुई एक्सेसिव हीट की वजह से। जब भी कड़ी धूप में घर से किसी काम से बाहर निकलना तो या तो छतरी लेके निकलना या तो कैप पहन के निकलना, क्योंकि दोपहर की सन हमारे हेयर के स्कैल्प को डैमेज कर देती है, जिससे हेयर फॉल होती है, और अम्ब्रेला आपके फेस को टैन होने से भी बचाएगी। इसी तरह डेली हेयर ड्रायर का यूज करने से भी हमारा स्कैल्प डैमेज होता है, जिससे हेयर फॉल होता है हेयर ड्रायर की गर्म हवा की वजह से। इसलिए अगर आपको डेली हेयर ड्रायर का यूज करना है तो हमेशा कोल्ड सेटिंग में हेयर ड्रायर को यूज करना, हीट सेटिंग में मत करना, जिससे हेयर ड्रायर से ठंडी हवा आए और आपका हेयर का स्कैल्प डैमेज ना हो। चौथा मिस्टेक है डोंट वेयर हेलमेट एंड कैप्स ऑल द टाइम। एनी टाइम हेलमेट या कैप पहन के मत रहना, क्योंकि ज्यादा टाइम तक कैप या हेलमेट पहन के रहने से हमारे हेयर में एयर फ्लो कम हो जाता है, जिससे हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो कम होने लगता है और हेयर के पार्टिकल श्रिंक होने लगते हैं, जिससे बाल झड़ने लगता है। इसलिए एनी टाइम हेलमेट पहन के मत रहना। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा काम है जिसमें आपको एनी टाइम हेलमेट पहन के रहना ही पड़ेगा तो आप एक काम करना, हेलमेट पहनने से पहले इस तरह से अपने हेयर में रुमाल बांध लेना। और रही बात कैप की, तो मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है जो एनी टाइम कैप पहन के घूमते रहते हैं बेफालतू का, और इससे भी सेम चीज होता है और हेयर फॉल होता है। इसलिए एनी टाइम हेलमेट या कैप्स पहन के मत रहना। एंड फाइनली फिफ्थ हेयर फॉल मिस्टेक है
है डेली अपने हेयर पे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज मत करना, जैसे हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर सीरम, क्योंकि ये सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कितनी भी ऑर्गेनिक क्यों ना हो, बट इन सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे हेयर को डैमेज करते हैं, जिससे हमारा हेयर फॉल होता है। इसलिए डेली हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज मत करना। अपने हेयर को थोड़ा रेस्ट दो, उसे आराम लेने का मौका दो, तभी वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसलिए वीक में 2 बार से ज्यादा हेयर स्टाइलिंग का प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे यूज मत करना। और जब भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का यूज अपने हेयर पे करना तो उसे रात को सोने से पहले धो के सोना, अगर आपको हेयर फॉल से बचना है तो ये थे वो 5 हेयर फॉल मिस्टेक्स जिसे आप कभी मत करना अगर आपको कम उम्र में हेयर फॉल से बचना है तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपकशॉफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लोगों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।